नमस्कार। हम लोग गीता और ज्ञानेश्वरी देख रहे हैं। आज छठवां अध्याय और 14वां श्लोक। प्रशांतात्मा विगतभिर ब्रह्मचारी व्रते स्थितः मन संयम मच्चित्तो युक्त आसीत मत्परः। इसका मतलब है कि जो व्यक्ति साधनारत है उसका अंतःकरण शांत हुआ है, वो भौतिक चीज़ों की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा, जितना आवश्यक है उतना ही कर रहा है। जो ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा है और साधना कर रहा है, और जो मेरे जगह चित्त रखता है और मत परायण यानी मेरे लिए सारी चीज़ें कर रहा है और सारी चीज़ें मत परायण, ठीक है, कि मेरे प्रति समर्पित है, वो मनाचे संयमन असलेला मीन्स व्हाट कि उसका मन संयम्य है और ऐसा हो कि वो साधना के लिए आसन के ऊपर बैठा है। तो क्या होता है कि उसका कुछ सालों बाद, अगर जैसे हमारे यहाँ पे गुरुकुल था, उस समय अगर 7 साल का या 5 साल का है, तो 7 साल के समय में अगर हमने भेजा उसको, तो 12 साल में निश्चित ऐसा योगी बन के वो बाहर आ सकता है, क्योंकि बचपन में ये सारी चीज़ें समझ में आई तो बहुत अच्छा रहता है। ठीक है, 7 और 12 19 साल, और फिर एक आध साल सारी चीज़ें पूरा मैच्योर होके वहाँ से अगर वो बाहर निकलता है, तो एक आत्मज्ञानी व्यक्ति बाहर निकल के और सारे शास्त्र आने वाला व्यक्ति अगर बाहर आता है समाज में, तो आप सोच भी नहीं सकते कि क्या नहीं कर सकता वो समाज के लिए। कितना सुंदर। अरे अभी वो होगा या नहीं फिर से पता नहीं, लेकिन बहुत अच्छी सिस्टम थी गुरुकुल। बट अभी जैसे ऑर्गेनाइज्ड स्कूल रहती है, व्यवस्थित तरीके से सारी शालाएं होती है, उस यानी वहाँ पे भी अगर ये होने लगा तो वाह, हजारों लाखों लोग ऐसे तरीके से समाज के बहुत से अच्छे नागरिक बन के बाहर निकल सकते हैं। चलो आगे देखते हैं ज्ञानेश्वर महाराज क्या बोल रहे हैं। ऐसी शरीरा बाहेरील कडे अभ्यासाची पाखर पडे तव आतुत्राय मोडे मनोधर्माची, कि वो अपने ध्यान के लिए, वो अपनी साधना के लिए, नामस्मरण के लिए बैठा है, तो उसका मन जो है बाहर बाहर जाता नहीं है, अंदर में ही वो स्थिर रहता है। कल्पना में प्रवृत्ति शमे आंग मन वीर में सावियाची, उसकी कल्पना और प्रवृत्ति शांत हो जाती है, मन पूरा शरीर सब कुछ शांत रहता है। क्षुधा काय झाली निद्रा केवती गेली हे आठवणी भारपरीनं दिसे वेगा, कि क्या भूख लगी या निद्रा हुई इसका उसका स्मरण भी नहीं रहता कुछ दिनों के बाद। जो मूळ बंदे कोंडला अपान मागोता मुरडला, तो सवयची वरी साकडला फुगू धरे। अगर जो मूल बंध में है, अपना मूलाधार चक्र है वहाँ पे, और आपण मागवते बुरडला तो सवयची वरी आकडला फुगू धरे, तो वो मूलाधार चक्र, वो जो मूल बंध में, वो वहाँ पे जो है अपान वायु सा दब जाता है। आगे क्या कहा है, लेकिन वो किसी को हमने दबाया तो वो ज़्यादा फूकने का प्रयास करेगा, तो वैसा वो होने लगता है। शोभलेपणे मावे उवायला ठाई गाजे मणिपुरी से झुंझे रावनिया, तो मणिपुर चक्र के तरह वो ऐसे वो यानी अपना जो शोभ है वो मणिपुर चक्र के ऊपर निकालता है। कितना सुंदर होता है। मग थांबविली ते वाहुटळी सैन्य घेऊन घरड होली बाळपणीची कुटुळी बाहेर घाली। फिर उस समय क्या होता है कि वो जो मणिपुर चक्र के वहाँ पे वो जो अपान वायु ऐसे फाइटिंग कर रहे हैं वहाँ पे, वो यानी वो ये हो गया है ना, क्षोभित हो गया है। तो वो क्या करता है, वो जो ऐसे फाइट मारता है, उसमें बचपन के समय पे जो भी चीज़ें वहाँ पे रही है, हमारे आने कहने का मतलब है कि पिछले जन्म के जो पाप ताप अगर आप पिछले जन्म मानते हैं, तो लखन 84 फेरे के बाद आए हैं, तो वो जो है वहाँ पे वो सारी चीज़ें नष्ट होने लगती है, वो उसको बाहर निकालता है और उसको नष्ट करने लगता है, यानी अपने पाप ताप नष्ट होने शुरुआत हो जाती है। सीधा सीधा इनका कहना है, ठीक है।
भीतरी वही न धरे कोठ्यामाची संचरे कफपित्ताचे थारे उधळले येते. कफ और पित्त वो रह नहीं पाते. धातूंचे समुद्र उलंडी मेदाचे पर्वत फोडी आतली मज्जा काढी अस्थिगत. कि सारे समुंदर और मेद के पर्वत ऐसे खींच खींच के बाहर निकालता है. और मज्जा और अस्थि में मज्जा तंतु रहते, वो ऐसे बाहर उसको भी वो स्वच्छ करने लगता है सीधा सीधा. नाड़ी ते सोडवी गात्रा ते बिगड़वी साधका ते भेड़सावे परी विहावे ना. कई बार ऐसा होता है कि वो जो शक्ति, उसके कारण जो शक्ति निर्माण होती है आगे में, यानी वो सीधा सीधा है कि ये कुंडलिनी शक्ति के बारे में कह रहे हैं कि वो धीरे धीरे जागृत होने लगती है और वो अपने षड चक्र में ऊपर वो ठाक 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 ऐसे वो यहाँ पे आज्ञा चक्र, यहाँ पे ब्रह्मचर्य, वहाँ पे वो ठाक ठाक तो वो अपना ये करने लगती है कि डूशा, यानी वो फाइट मारने लगती है, यानी वो जागृत होने का प्रयास कर रही है. नाड़ी ते सोडवी गात्रा ते बिगड़वी साधका ते भेड़सावे परी भियाना. कई बार आपको डर लगेगा लेकिन डरने का नहीं. इसका मतलब है कि हम लोग अच्छे मार्ग के ऊपर है. व्याधी ते दावी सवेची हरवी आप और पृथ्वी कालवी एक वाट. और पृथ्वी हमारा पंचतत्व का देह है, तो पृथ्वी और आप जो है उसका वो काल हो, यानी एक साथ बनाते उसको और वो घुमा देता है, यानी वो नष्ट हो जाता है. तो वो इनफैक्ट आगे में लिखा है कि वो कुंडलिनी खा लेती है, उसको बहुत भूख लगती है. तो एकीकडे धनुर्धरा आसनाचा उवारा शक्ती करी उजगरा कुंडलिनी है. तो वो शक्ति जो है वो धनुर्धर अर्जुन वो जागृत होने को आती है. और नागाची पीले कुंकुमे नहाले वरण घेऊन आले जैसे तैसे. वो ऐसे नाग का बच्चा रहता है वैसे वो उसको कुमकुम लगाते हैं, फिर भी वो नाग का ही बच्चा है, वो तो कुछ ना कुछ करने वाला है. तो तैसे ते कुंडलिनी मोटके औट वळणी अधोमुख सरपुणी निजले जैसे कि वो वो ऐसा मुंह करके सोई है. ठीक है. विद्युलतेची विडी वंदी ज्वाळाची घडी पंधरियाची चोखडी घोटीव जैसी. उसके कारण क्या होता है कि विद्युलता यानी जो बीज रहती है अपना आकाश से जो बीज ये आती है, जो प्रकाश आता है, विद्युलता जो कह सकते हैं, तो वो उसके कारण वो जब शुरू हो जाती है तो अपना, यानी उनका कहने का मतलब है 15 मीन्स अपना देह है बिल्कुल 15 मीन्स सोने जैसे दिखने लगता है और सारी चीज़ें सोने जैसे होने लगती है. इसका मतलब कि चैतन्य में काया होने लगती है. तैसे सुबुद्ध आटली पुटी होती दाटली ते वज्रासने चिमुटली सावध हुए. कि वज्रासन में हम बैठे हैं तो वो मूलाधार चक्र में उसका वो प्रेशर आता है, फिर सारी कुंडलिनी जागृत होती है और फिर आगे देखिए तेथे नक्षत्र तैसे उलंडले की सूर्याचे आसनमुळे तेजाचे बीच विरुडले अंकुरेशी. कि सूर्य ने अपना साधन छोड़ दिया, नक्षत्र अपना सब कुछ भूल गए, तैसे वेढिया ते सोडी दे कवते के अंग मोडी ती कंदावरी शक्ती उठली दिसे. तो हर अवयव अपना, यानी पूरा देह अपना देह के परे हो जाते हैं. अब वो चैतन्य में क्या बन जाती है. अभी वो हम लोग देह भाव में रहते ही नहीं. सहजे बहुधा दिवसाची भूक वरी चेवली ते होय मिश मग आवेशी पसरी मुख उद्वाजू. ऐसे वो कुंडली शक्ति ऐसे ऊपर मुंह करके बैठी रहती है और बहुत सालों से उसको भूख लगे और वो अभी सब कुछ खाने वाली ऐसा लगता है. ते तर हृदय कोशात रवटे तो पवनू भरे किरीटी त्या सगळ्याची मिठी घेऊन निघाली. तो वो हृदय आकाश में ऐसे जाके और पवन ये सारी चीज़ें वो खाने लगती है. मुखींच्या ज्वाळी तळीवरी कवळी मासांची वळेवाळी ओरगू लागे. तो मुखींच्या ज्वाळी तळीवर कवळी मीन्स अपने आगे में ये भी दिया कि ये कवड़ी मीन्स दांतों की जो रहती है उसको कवड़ी कहते हैं मराठी में. कि दांत बहुत सुंदर हो जाते हैं, मांस वड़वाई आरोग्य लगे, बहुत सारे रोग भी आने लगते हैं और लेकिन डरने का नहीं. जे जे ठाय समास ते तर हाच जोडे आऊ खाऊस पाठी एक दोन्ही घास हियाई भरे. तो वो कुंडली सब कुछ खाने लगती है. मग तळे तळहाती शोधी उर्दूचे खंडभेदी झाळाते संधी प्रत्यंगाचा. या स्वामी जी कहते हैं कि कहते थे कि आपको आत्मज्ञान चाहिए तरी झड़झोड़ नहीं व्हायला नहीं. तो ऐसी साधना करनी चाहिए कि मुझे वो चाहिए ही चाहिए. ठीक है. ठीक है.
आधार तरी न संडी परी नखीचंही सत्व काढी, त्वचा धुनी जड़ी पांजरेशी, कि त्वचा अपनी स्वच्छ हो जाती है, नख भी नए और सुंदर आने लगते हैं, अपनी सोने जैसी कांति होने लगती है, अस्थिचे नळे निरपे, शिरांचे हीर बोर पे, तो बाहरी विरुड़ी कर पे रोम रोम बीजांचे, अपने रोम रोम में उसके नी, यानी वो कहने का मतलब है कि अपना देह से अपनी जो अपना जीव देह से अपने सारे जो अटॅचमेंट है वो तोड़ लेता है और वो भगवान से एकरूप होने के लिए जा रहा है. मग मग सप्त धातूंचा सागरी तहा नेली घोटभरी आणि सर्वची उन्हाळी करी खडखडीत. सप्त धातु और सागर जो रहते हैं वो पूरा वो कुंडलिनी खा लेती है, यानी कहने का मतलब है कि सप्त धातु पंचमहाभूत त्रिगुण सबको जो खा लेती है और वो ऊपर जाती है ब्रह्म से वो एकरूप हो जाती है, भगवान से एकरूप हो जाती है. हम लोग हमारा जीव परमात्मा से एकरूप हो जाता है. ऐसा सारी चीज़ें उन्होंने ये 10-12 ओवियों में बताया. नासा फुटो निवारा 14 जात से आंघोळे बारा, तो गच्चीय धरणी माघारा आतू घाली. सो नासा फुटो निवारा अपना चंद्र नाड़ी, सूर्य नाड़ी और वो सारी चीज़ें सब चल रही है और वो पीछे जाके वो परमात्मा से एकरूप हो रही है. तेथ अधवरो ते आकुंचे ऊर्ध्व तळोचे खाचे, जया खेवा माझी चक्रांते पदर उड़ते. सो ये अपने षड चक्र जो रहते हैं उनके ऊपर एक पर्दा रहता है केवल, बाकी सब तो भगवान यानी बाकी सब चला गया. अभी जो भी कचरा था इतने जन्मों का वो पूरा ऊपर चला गया, ब्रह्मरंध्र से एकरूप हो चुका है. एरवी तरी दोन्ही तेव्हाची मिळती, पण एक कुंडलिनी नावे को दुश्चित होती, त्या दुश्चित होती ते त्या म्हणे पर्वती तुम्ही जी कैसे थे. तो कुंडलिनी आप ऊपर पूछती आप ऐसे कैसे ऊपर आ गए, ठीक है, वो पूछती है. आई के पार्थिव धातु आघुई आरोग्यता काही दुर्वी आणि आपात तेव्हा ठेव पुसोनिया. तो आप वायु इतने सारे वायु रहते हैं, इतना सारी चीज़ें, आप मेरे से मिलने कैसे आए, तो उनको खा ली थी वो, फिर वो भगवान से एकरूप होती है. ऐसे दोनों भूते खाए, यानी पृथ्वी और आप भूत खाते हैं. ते वेळी संपूर्ण धाय मग सौम्य होने रहा है सुषुम्ना में, फिर वो सुषुम्ना नाड़ी के पास जाके शांत बैठती है. आपको पता है पृथ्वी आपके बाद में तेज रहता है, तो सूर्य जैसी अपनी कांति हो जाती है, काया हो जाती है, हम लोग तेज पुंज हो जाते हैं वगैरह वगैरह सारी चीज़ें. ते तर तृप्तीचे आणि संतोषे गर जे वमी मुखे तेने तेज ने पीयूषे प्राणोजी. तो यहाँ पे आने के बाद फिर वो सारा खाने के बाद यहाँ पे गर यानी वो उल्टी करती है, ढंग ऊपर जाकर ढंग ऐसे, तो वो सारी उल्टी किस में मिल जाती है, परमात्मा से. और सारा ऊपर चलने के बाद अपना जीव भी ऊपर ऐसे उल्टी करते हैं, तो क्या हो गया, परमात्मा से एक रूप हो जाता है. मरते नहीं है. किसी ने बोला कि तो अपना जीव परमात्मा से एक हो जाता है, तो हम लोग मरते हैं कि नहीं, परमात्मा से एक रूप हो गया है. फिर हमारा देह चैतन्य में हो जाता है और परमात्मा से एक रूप होने वाला हो गया हुआ है देह रहता है. ठीक है, बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें यहाँ पे बताइए, मैं नहीं बता रहा हूँ. ते तर तृप्तीचे संतोषी गरज जे वमी मुखे तेणे तियेचे नि पियुषे प्राणुजे, जो आगे आंतुची निघे परी सभाय निवंची लागे, ते वेळी कसू बांधी थी आगे सांडिली पड़ती. तो क्या होता कि वो आग में से निकलता है और बाद में शांत बैठने का वो प्रयास करता है और वो शांत बैठ भी सकता है. मार्ग मोड़ी थी, ठीक है, बाद में पान पलटा रहा हूँ. मार्ग मोड़ी थी नाडीचे नवविध वायूचे, ज्या म्हणून शरीराचे धर्मूचे नाही. मीन्स व्हाट कि नवविध वायु रहते हैं अपने यहाँ पे, वो तो आपको अपान वायु, ये वायु, वो वायु, वो सारी वायु पता है. श्वास वाला हम लोग लेते हैं, प्राण वायु, फिर इधर उधर से जाने वाले वायु आपको पता होंगे सारे, ठीक है. लेकिन शरीर अपना धर्म भूल जाता है. तो कई लोग बोलते हैं कि ये तो पागल हो गया अभी. तो कई बार ऐसे होता है कि अगर अच्छे सदगुरु के मार्गदर्शन में आप करते हैं तो आप नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं. लेकिन अगर कई बार ऐसे होता है कि दूर रहता है देह से, वो आखिर में सदगुरु तो हर जगह है, लेकिन लोगों की उसके तरफ देखने की दृष्टि अलग रहती है. पागल हो गया, उसको कुछ समझ में जा रहा है क्या हो रहा है क्या नहीं वगैरह वगैरह, यानी ठीक है. कहने का मतलब कि शरीर अपना धर्म भूल जाता है. अरे पहले तो ये कुछ साल पहले तो ये आदमी जैसे दिखता था, अभी तो ये कैसे, कई लोग बोलते हैं भगवान जैसे हो गया, कई लोग बोलते हैं पागल हो गया, क्या क्या बोलते हैं, संत हो गया, ठीक है. लेकिन शरीर अपने कुछ धर्म भूल जाता है, ऐसा हो सकता है. ईड़ा पिंगळा एकवटती गाठी तिन्ही सुटती, साही बदर फुटती चक्रांचे. ईड़ा पिंगळा, ईड़ा नाड़ी, ईड़ा और पीड़ा जो ईड़ा और पिंगला नाड़ी जो रहती है
वो एक रूप हो जाती है यहाँ पे ईड़ा पिंगला। और सारी की सारी गाठी यानी सारी की सारी गठान है जो छूट जाती है और शाही पदर षड चक्र भेदन हो जाता है। सारे के सारे 6 के 6 चक्राचे भेद यानी वो भेदन हो जाता है। मग शशि आणि भानु, शशि आणि भानु, सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी, ऐसा कल्पित जो अनुमान हो तो वातीवरी पवनो गिवसित न दिसे। तो बाद में पता चलता कि अरे सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी नाम की चीज़ ही नहीं, अभी सब कुछ परमात्मा रूपी हो गया। बुद्धीची पुळिका वीरे परिमूळ घाणी उरे, तो इस शक्ति से संचरे मध्य में वाजे। फिर वो सब कुछ मध्यमा में रहने लगता है। हम लोग ऐसा श्वास लेते हैं नाक से, तो स्वामी जी कहते थे मध्यमा से श्वास लीजिए, फिर आपका ध्यान अच्छा लगने लगेगा। ऐसे बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, हर किसी को अपने अपने सद्गुरु अच्छे लगते हैं और वो अपनी अपनी साधना बताते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो कहा गया है वो मैं बता रहा हूँ। हाँ, तब वरिले कडोनी ढाळे चंद्रामृताचे तळे कान वळूनी में शक्तिमुखी। सो शक्ति के मुख के पास ब्रह्मरंध्र के पास सारी चीज़ें मिल जाती है। तेणे नातके रस भरे तो सर्वांगा माझी संचरे, जेथीचा तेथ मुरे प्राण पवन, कि प्राणवायु है जहाँ के वहाँ मिल जाता है। और पूरे देह में ऐसी कुछ चीज़ ही नहीं रहती कि जहाँ पे परमात्मा नहीं है। तो कहीं से भी कुछ भी हुआ, कहीं हर जगह रस भरा हुआ है, यानी परमात्मा का रस भर गया है। यानी जो हर कोई अपना अपना इसमें से मीनिंग निकाल सकता है। तातले मुझसे मेण निघूनी जाए जैसे, कोंदुले रहा रसे वो तुलनी, कि अंदर में जो रस रहता है वो सारा निकल जाता है, ब्रह्मरस ही आके मिल जाता है, ऐसा आप कह सकते हैं। तैसे पीडाचे न्या करते कळींचं का होतंय तरी वरी त्वचेचे नि पदरे पांघुरली असते, कि अपना देह उसके ऊपर केवल त्वचा है ऐसे दिखेगा, वो सोनेरी काया उसके ऊपर। कई लोग तो कोई भी रंग का रह सकता आदमी, ठीक है, केवल त्वचा उसके ऊपर है और नाम के लिए देह, उसकी पूरी काया चैतन्य में परमात्मा रूप हो चुकी है। जैसे आभाळाची गुंती करून राहाय गवस्ती मग फिटलिया दीप्ती करू नये, कि जैसे सूरज जब तक है तब तक सब कुछ दिखता है, सूरज ढल जाने के बाद कुछ भी नहीं दिखता है। तो ऐसे सूरज की दीप्ति रहती है तब तक आकाश दिखता है, उसके बाद में कुछ भी नहीं। वैसे अगर आत्मज्ञान का उदय हो गया तो सारी चीज़ें दिखने लगती है और उसका देह केवल नाम मात्र है, हर जगह उसके अंदर परमात्मा ही रहता है। उसका दूसरा मीनिंग ये हो सकता है, जैसा हाच वरी कोरडा त्वचेचा असे पातवडा तो झळूनी जा कोंडा जैसा होय, कि यानी मूल अपना देह है, परमात्मा है, और ये जो है केवल काया है, लेकिन वो भी चैतन्यमय, ये भी याद रखना, ठीक है। ओके, तैसा हाच वरी कोरडा त्वचेचा असे पातवडा तो झड़नी जाए कोंडा जैसा है, कि जैसे कोंडे जैसे, यानी कोंडा ने क्या कि धान रहता है, उसमें से हम लोग चावल लेते हैं, ऊपर जो है कचरा रहता है उसको कोंडा कहते हैं यहाँ पे। हाँ, ये तो कोंडा छोड़ देने का और चावल ले लेने का, इससे परमात्मा से एक रूप हो जाने का और बाकी की चीज़ें फेंक देने का। इस प्रकार से ये सारी चीज़ें हो रही है, इस प्रकार से सारी चीज़ें। मग काश्मीराचे स्वयंबक्का रत्नविजा निघाले कोंब, अवयव कांतीचे भाव तैसे दिसे। काश्मीर यानी स्फटिक, तो उसकी काय स्फटिक जैसी हो जाती है, इतनी तेजपुंज हो जाती है। और भगवान का एक कोंब है, यानी परमात्मा का एक बीज, एक कली, एक फूल जैसे उसकी काय दिखती है, नाजुक हो जाते हैं और वैसे कहा जाए तो। और यानी वो तेजपुंज दिखने लगता है। ना तरी संध्या रागीचे रंग वाढूनी काढूनी वैले ते अंग, किम अंतर्ज्योतीचं लिंग निर्वाळ, सब कुछ भगवान से एकरूप होने लगता है पूरा देह। कुंकुमाचे भरियो सिद्ध रसाचे होते, मग मज पाहता सावयव शांतीचं ते, वो बिल्कुल शांति रूप व्यक्ति दिखने लगता है। ते आनंद चित्रीचे लेप, ना तरी महासुखाचे रूप, किम संतोष रूपचे संतोष तरुचे रूप थांबले जैसे, कि एक आनंद का चित्र निकाला है भगवान का, हम लोग चित्र निकालते हैं वैसे वो हो जाता है। और संतोष रूपा तरुचे रूप, संतोष का जो वृक्ष है उसके जैसे हो जाता है। तो कनक चंपा काचा काळा, की अमृताचा पुता, नाना सासीला मळा कोवळिकेचा, की कनक चंपक यानी
सोने की वो काया हो जाती है, अमृत का पुतला बन जाता है। और कोई का बहुत, यानी उसका मन कोवला रहता है, इसका उनका कहने का मन मतलब ये है। होकाच जे शारदीयचे बोले, चंद्रबिंब पाळलेले का तेजीची मूर्त बैसले आसनावर, कि शरद ऋतु के जो चंद्रमा रहता है वैसे उसका चांद, उसकी जो शीतल चांदनी रहती है वैसे उसका देह और उसका मन और बुद्धि हो जाती है। और जैसे वैसा ही आह्लाददायक चंद्र जैसे वो दिखने लगता। ठीक है, कई बार वो कहते हैं ना कि मार्तंड जे तापहीन, कि जो सूरज जैसे है लेकिन उसकी उसके जो धक धक तो वो जो है ज्वाला वो नहीं रहती। आदमी तो सूरज जैसे लेकिन उसकी ज्वाला हमें भस्मसात नहीं करते, इसका कहने का मतलब है। और वो ऐसा आसन में बैठा हुआ दिख रहा है। तैसे शरीर होय जेवळी कुंडलिनी चंद्र पे मग देहाकृति विहे कृतांतुगा। कुंडली और चंद्र नाड़ी पूरी सारी चीज़ें वो अपने में से एक रूप कर लेती है और परमात्मा स्वरूप हो जाते हैं हम लोग। वृद्धाप्य तरी बहुळे तारुण्याची गाठी विगळे लोपली उघड़े बालदशा। वृद्धाप्य नहीं रहता, तारुण्य रहता और बालदशा भी निकल जाती है वो, यानी वैसे ये वृद्धाप्य बालकावस्था और तरुणावस्था उसके परे चला गया रहता है, वो उसकी चैतन्यमयी काया हो गई रहती है। वयसा तरी एतुले नेवरी एरवी बाळाचा बाळ तो करी धैर्याची थोड़ी निरुपम, बल उसके सामर्थ्य आ जाता है, उसको धैर्य आ जाता है और निरुपम आता है, यानी उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते इतनी उसके पास शक्ति आ जाती है। कनक ध्रुमांची पालवी रत्नकळे का नित्य नवी, नखे जैसे बरवे नवी निगती, कि नए नख आ जाते हैं। ठीक है, और इस रत्नकळा नित्य, यानी दात ही आन होती परी अपाणे साने जाती, तैसे दुबाई पैसे पाती हीऱ्याची, दात भी हीरे जैसे हो रहते हैं। मणि कलियांची या कवीणा साविया चणू मानिया, तैसिया सर्वांगी उगवती आणि सारे रोमांच एकदम रोमांच आ जाते हैं अपने यहाँ पे। तो उसमें यानी कहने का मतलब है कि बॉडी का जो अटैचमेंट है कि मैं देह हूँ, ये जो अपने इस में जो कूट कूट के भरा वो निकल जाता है। कहने का मतलब सीधा ये है उनको। कर चरण तळे जैसी का संपुटे मग शिवणी जैसे उतटे शक्ति पल्लवांची। सो मूलाधार चक्र से एक शक्ति पल्लव होने लगता है, तैसी पातीची एक कवळी न समाय दीठी जाकळणी निघो पाहे, आधिलीची होय परी होय गगनात कळती, कि मूलाधार से एक शक्ति निकलती है, जैसी हमने विद्युल्लता पात देखा है वैसे वो गगन के तरफ यानी ब्रह्मरंध्र के पास गगन आकाश यहाँ पे जाती है। आई के देह होय सोनियाचा परी लागो है वायूचे, जे आपाने पृथ्वीचे अंश ने, तो वो वायु और पृथ्वी तत्व को वो पहले ही एब्सॉर्ब कर लिया और सोने जैसा देह दिखने लगता है और अंश भी नहीं रहता, वो पंचमहाभूत के पर हो जाता है, वो भगवान से एक रूप यहाँ पे ब्रह्मरंध्र में होने जैसे होता है। मग समुद्रा पैलाळे देखे स्वर्गीचा आलोचू आई के मनोगत ओळखे मूंगेचे। उसके बाद में क्या होता है कि समुद्र के आगे का भी क्या है वो दिखने लगता है, स्वर्ग में क्या चल रहा है वो पता चलता है, वो चींटी का भी मनोगत पहचान सकता है, किसके मन में क्या चल रहा है वो उसको समझ में आ सकता है। ठीक है, ये तो सारी सिद्धियां हैं, तो इसके अंदर अपने का अटकने का नहीं। ऐसे स्वामी जी कहते थे, ये भी कह रहे हैं, पवनाचा वारिका वळ घे चाले तरी उदकी पाऊल न लागे, येणे येणे प्रसंगे येती बहुता सिद्धि। इसे बहुत प्रकार की रिद्धि सिद्धि आने रहती है। सिद्धि आने आपको पता है अष्टमा सिद्धि, कि किसी के मन का जानना, बड़ा होना, छोटा आना, यहाँ जाना वहाँ जाना वगैरह सारी चीज़ें रहती है। और रिद्धि यानी कि कुछ वृद्धि करने का वगैरह। ठीक है, वो बाद में आपको ये सारी चीज़ें आप ये चमत्कार वाली वगैरह अद्भुत वाली चीज़ें आपको बहुत जगह मिल जाएगी। तो हम लोग चमत्कार या अद्भुत सारी चीज़ें नहीं देखते, हमें परमात्मा प्राप्ति करने की है। तो हम लोग परमात्मा प्राप्ति कैसे करने का है इसके तरफ ही देखने वाले। ठीक है, ये सारे रिद्धि सिद्धि चमत्कार अद्भुत चीज़ें फिर ऐसा हुआ वो नहीं, हम लोग ज्ञानेश्वर महाराज के मार्ग से जाएंगे, क्योंकि उस मार्ग पे वो खुद जाके उन्होंने बताया कि आगे मैं बताने वाला कि मैंने अनुभव किया और फिर आपको बता रहा हूँ, ऐसे वो कह रहे हैं। ठीक है, पवनाचा वारिके वळ घे चाले तरी उदकी पाऊल न लागे, येणे येणे प्रसंगी येते बहुता सिद्धी। हमने देखा ऐके प्राणाचा हात धरणे गगनाची पावटी करू दे, मध्यमच दादर येणे हृदय आले। दादर याने सीढ़ी,
कि मध्यमा की सीढ़ी करके ऐसे धीरे धीरे ऊपर चढ़ने का इन्होंने बोला है, हृदयाकाश से गगनाकाश में जाने का। देख कुंडलिनी जगदम्बा, वो कुंडलिनी जगदम्बा जो रहती है, कुंडलिनी जो शक्ति रहती है, जो स्वामी जी कहते हैं कि अष्ट चक्र में वैसे ठाक 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 वैसे दरवाजों को ऐसे टक 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 करते ना, वैसे हमें आज्ञा चक्र, ब्रह्मरंध्र, हृदयाकाश हर जगह पे ठाक ठाक करते रहती है। तो जे जे कुंडलिनी जगदंबा ते चैतन्य चक्रवर्तीची सुरुवात जी या विश्व बीजाची या कुंभा सावली केली, तो वो ठक ठक करती रहती है। उससे क्या होता है कि हमें, इसका मतलब कि हम लोग सही मार्ग पे हैं। तो अष्टांग योग जो कहते हैं उस मार्ग पे हैं। चैतन्य चक्रवर्ती की शोभा, चैतन्य चक्रवर्ती, चक्रवर्ती यानी क्या कि यहाँ पे जो ब्रह्मरंध्र है वहाँ पे चक्र है, कमल जैसे रहता है। वहाँ पे जिया विश्व बीजाची है भाई सावली है कि यहाँ पे जो विश्व बीज का जो कोम रहता है, यानी यहाँ पे अपना जीव परमात्मा से एक रूप होता है अष्टांग योग के इसमें। ये उसमें फिर भगवान से एक रूप हो जाता है। जैसे वो कुंडली ने उसने सारा ऐसे परमात्मा के फेंक दिया और वो खुद भी भगवान से, वो अपना जीव परमात्मा से एक रूप हो गया। वो सारी चीजें बता रहे। जे शून्यलिंगाची पिंडी, जे परमात्मा शिवाची करंडी, जे प्राणाची एक मिनट पान पलटा रहा हूँ, उघड़ी जन्मभूमि, यानी कहने का मतलब है कि एक मिनट इसका अर्थ देखेंगे ये क्या कहते हैं कि जो निराकार ब्रह्म है उसका चिन्ह जो है वो यत पिंडी तत् ब्रह्मांडी। तो हमारे यहाँ पे जो जीव है वो भगवान का प्रतिबिंब है, लेकिन वो अगर जीव परमात्मा से एक रूप गया तो प्रतिबिंब क्या और समुद्र क्या और उसमें प्रतिबिंब क्या, सब कुछ एक ही रूप हो गया। तो इस जगह हमारा, जब हम परमात्मा से एक रूप होते हैं उस समय हमारा एक नया जन्म हो जाता है आत्मज्ञान के बाद, ये होने के बाद। तो उसको ये यहाँ पे ब्रह्मरंध्र है, उसको जन्मभूमि कह रहे हैं। ये नया जन्म हो गया परमात्मा प्राप्ति के बाद। हे असो ते कुंडली हृदया तू आली तव अनाहताचे बोली चावळे ते। ठीक है, ऐसे कुंडली जो हृदयाकाश से आके अनाहत बोली चावळे थे। अनाहत ध्वनि यानी ऐसे कान बंद करने के बाद भी हवा घूमते रहती, उसके कारण हमें कुछ आवाज आता है, घूम वगैरह वगैरह। ये आहत ध्वनि, आहत नहीं ऐसा हमने ताली बजाए तो आवाज आता है। यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा फिर भी आवाज आता है। ठीक है, ऐसे अगर गमला है उसके अंदर काम डाला खाली वाला तो उसमें भी हमें घूम आवाज आने लगता है, उसको अनाहत ध्वनि कहते हैं। क्योंकि बहुत सारे हवा के जो पार्टिकल्स रहते हैं वैसे घूमते रहते हैं, उसके कारण वो आवाज आता है। ठीक है, तो ऐसा जो अनाहत ध्वनि वो ओंकार का स्वरूप लेते हैं, आगे मिल दिया है। शक्तीची अंगा लागले बुद्धीचे चैतन्य होते आले, ते तेने ऐकले आळूमाळू घोषांची कुंडी नादे चित्रांची रुपडी प्रणवाची या मुड़ी रेखिली ऐसी। प्रणव यानी ओंकार। तो वो जो है बुद्धि चैतन्य रूप हो जाती है, यहाँ पे बुद्धि रहती है तो वो चैतन्य रूप हो जाती है। बाद में ये अनाहत ध्वनि जो है ओंकार जैसे आवाज आता है। ठीक है, हेची कल्पावे तरी जानी जे परी आता कल्पित ते कैसे आनी जे पर ये नीड़ो काय गाजे तिये ठाई। तो फिर कल्पना वगैरह सब कुछ खत्म हो जाता है, कल्प सब कुछ खत्म हो जाता है। विसरून गेला अर्जुना जवळ दाशू नाही पवना तव वाचा अति गगना म्हणून घूमे, कि ये सारा का सारा भगवान से एक रूप हो जाता है। फिर गगना यानी ये ब्रह्मा, हृदयाकाश ब्रह्माकाश यहाँ पे ब्रह्म स्थान में यहाँ पे हो जाता है। त्या अनाथाचे मेघे मग आकाश दुमदुमू लागे तो ब्रह्मस्थानीचे वेगे फिटले सर। यहाँ पे जो आकाश जैसे धुम आवाज करता है वैसे यहाँ पे अपने आकाश में अनाहत ध्वनि होता है और वो ब्रह्मस्थानी वेगे फिटले, वो ब्रह्मस्थान जो है वहाँ पे वो सारा जाके बैठता है, भगवान से एक रूप हो जाता है। उस व्यक्ति की जो कुंडली शक्ति वो भगवान परमात्मा से एक रूप कर देती है उस जीव को। ऐसा वो सारे कहने का मतलब ये है। ऐके कमल गर्भाकार है, यहाँ पे कमल गर्भ का आकार है। जे महदाकाश, जिसको महदाकाश कहते हैं, महदाकाश दूसरे जेते चैतन्य आघातुरे करून याचे, यहाँ पे चैतन्य रहता है वहाँ पे त्या हृदयाचा परिवारी कुंडलिनी या परमेश्वरी तेजाची शिदोरी विनियोगिली। तो यहाँ पे वो उसने सारा परमात्मा को दे दिया और फिर परमात्मा से सारा चीज़ें लेके रखी, वो हमारे जीव को देती है और वो फिर जीव परमात्मा से एक रूप हो जाता है। अरे कहने का मतलब है कि परमात्मा से एक रूप होने के लिए जो भी तत्व लगते वो उसको
वो भर देती है हमारे जीव को और फिर वो परमात्मा से एक रूप होता है। कितनी सुंदर सुंदर चीजें बताई है, यानी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। ठीक आहे, तेव्हा हृदया परिवारी कुंडलिनिया परमेश्वरी तेजाची शिदोरी विनी हो गेली। ठीक है, फिर तेजा की शिदोरी, तेज अपने अंदर आ जाता है परमात्मा का। और इसलिए फिर मार्तंड जे तापहीन कहा गया कि जो सूरज के समान तो है लेकिन उनकी धगधगती आग हमें नहीं लगती है। बुद्धीचे निशाके हातवणी निके द्वैत जेथे न देखे तैसे केले, कि यहाँ पे बुद्धि भगवान से एक रूप हो गए, वो द्वैत देख ही नहीं पाती। ऐसे निजकांती हरवली, मग प्राणोची केवळ झाली तेवेळी कैसी गमली म्हणावी पा। अपने निज कांति, वो खुद का देह ही भूल गया, ऐसा सीधा सीधा बोलो ना, कांति क्या प्राण क्या सब कुछ भूल गया। सब कुछ गमली मीन्स भूल गया है, यानी वो क्या घूम गई है। होका जे पवनाची पुतळी पांघुरली होती सोनेसे, ते फिडून वेगळी ठेवली त्या, कि ऐसे पवन एक हवा की एक, हमारे बॉडी का हवा का देह बना है, वो उसको भूल गया। ऐसे ही वो कह रहे हैं कि वो उड़ गई, वो परमात्मा से एक रूप हो गई। ना तरी वाऱ्याचे न्यांगे झगटली, दीपाची दिठी निमटली, का लखलखोनी हारपली विजू गगनी, कि हवा से हवा एक रूप हो गई, या चैतन्य में क्या चैतन्य माया से काया से एक रूप हो गई है, या लखलखित यानी एक बिजली है वो आकाश में गड़गड़ती है ऐसे, और वो एक रूप हो जाती है, वैसा हमारा हो जाता है। ना तरी वाऱ्याचे न्यांगे झगटली, दीपाची दिठी निमटली, का लखलखोनी हारपली विजू गगनी, घूम जाते हम लोग, हमारा सब कुछ भूल जाते परमात्मा से एक रूप होने के बाद। तशी हृदय कमळ विहिरी दिसे सोन्याची जैसी सरी, नातरी प्रकाश जळाची झरी वाहत आली। हृदय कमलच्या सोन्याची, अपनी सोना जैसे कांति हो जाती है, सोने जैसी काय हो जाती है, अपना सोने जैसा जीव हो जाता है, वो प्रकाश से यानी परमात्मा से एक रूप हो जाते हैं और घूमते बहते 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 वो जो कुंडलिनी है वो उसमें बह जाती है, एक रूप हो जाती है आखिर में यानी परमात्मा से। मग ते हृदयभूमी पोकळे जिराली का ऐके वेळे, तैसे शक्ति रूप मावळे शक्तीची माझी, जो जो शक्ति यहाँ पे अपने अंदर में है वो परमात्मा की शक्ति से मावली यानी एक रूप हो जाती है। तेव्हा तरी शक्तीची म्हणजे एरवी तो प्राणू केवळ जाळीचे, आता नाद बिंदु नेळीचे कला ज्योति, किसी को ज्योति की रूप परमात्मा दिखता है, किसी को जैसे लास्ट टाइम बताया था कि 15 अक्टूबर के समय मुझे 2018 के समय मैं मथुरा के पास था, तो मुझे एक छोटे से श्री कृष्ण का दर्शन हुआ था, और इतना छोटा सा यानी पूरा आकाश है, उसको ऐसे कूट कूट के एक देह तैयार किया, तो वो जैसे दिखे वो श्री कृष्ण दिखता है। तो किसी को प्रत्यक्ष रूप दिखता है, किसी को ज्योति दिखती है, किसी को यानी परमात्मा रूप तो अगणित है, किसी को क्या क्या दिखता है। तो मनाचा हन मारू का पवनाचा धुरू, ध्यानाचा अधुरू नाही परी, कि मन पवन ध्यान सब कुछ आदर तो है, लेकिन क्या शुरू है क्या नहीं पता ही नहीं चलता उस क्षण में। पिंडे पिंडेचा ग्रासू, पिंडे पिंडाचा ग्रासू, तो हा नाथ संकेतीचा दंशू, परी दावने गेला उद्देशू महाविष्णू, कि एक पिंड दूसरे पिंड का ग्रास करता है, यानी परमात्मा है यात पिंडी तत् ब्रह्मांडी, तो वो महापिंड यानी जो ब्रह्मांड है का परमात्मा है वो अपने पिंड को ग्रास कर लेता है, योगी बना देता है। हमारा जीव परमात्मा से एक रूप होता है तो हम लोग योगी बन जाते हैं। तो हाँ नाथ संकेतीचा दंशु, यही नाथ यानी भगवान शंकर का ये एक अंश है जो मैं बता रहा हूँ, वो उसने दंश मारा तो हमको आत्मज्ञान मिलने वाला, वैसे देखा जाए तो। पर ये दावने गेला उद्देश्य महाविष्णू, विष्णु ने ये सारा अनुभव करके हमें बताया। अभी त्या ध्वनिताचे केणे सोडूनी, यथार्थाची घडी झाडूनी, उपलविली म्या जाणूनी ग्राहिक शोधे, कि ये जो सारे ध्वनिताची केणे, जो ध्वनि से अर्जुन को पता चला, वो मैंने मेरे सदगुरु से फिर उनके भी यहाँ से ओंकार स्वरूप मैंने साधना करके वो भी मैंने जान लिया सारी चीज़ें, और वो मैं समझ के आपको बता रहा हूँ ग्राही के श्रोते। तो ये आप ग्रहण कीजिए श्रोते लोग, ऐसा ज्ञानेश्वर महाराज कह रहे हैं। स्वानुभव, स्वानंद, स्वाध्याय और स्वयं पूर्णता भगवान से एक रूप होके, ये जो सारी चीजें वो
एक 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 अनुभव रहता है, वो आप करके देखिए। यानी जो ये सारी चीज़ें बता रहे हैं कि ऐसे जो लोग रहते हैं, उनको कोई देव कहता है, कोई भगवान कहता है, कोई संत कहता है, कोई आत्मज्ञानी मंत्र बोलता है, क्या क्या बोलते रहते हैं। तो वैसा हम लोग साधनारत हो जाते हैं, सदगुरु ने बताया वैसे, तो हमको ये सारी चीज़ें पता चल सकती है, ज्ञानेश्वर महाराज कह रहे हैं। और ऐसा हम लोग जीवन जीना चाहिए, क्योंकि उस आत्मज्ञान होने के बाद वो आत्मा प्रकाश में हम लोग सारे किसी का नुकसान नहीं कर सकते, सबका भलाई करते रहते हैं और अच्छा जीवन जीते। तो ऐसा जीवन हमने जीना चाहिए, ऐसा श्रोते लोगों को ज्ञानेश्वर महाराज कह रहे हैं। और ये मेरा अनुभव है, ऐसे ज्ञानेश्वर महाराज कह रहे हैं, और मैंने आपकी तरफ रखा है, तो आप इसको ग्रहण कीजिए, ऐसे ज्ञानेश्वर महाराज कह रहे हैं। धन्यवाद।